दोस्तों, कुछ न्यूज फिर एक बार सहारा से संबंधित एक विशेष बात लेकर के आपके सामने आई है। यह घटना अभी 22 दिसंबर 2024 का एक कलकत्ता के रहने वाले कृष्ण कुमार चतुर्वेदी साहब हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा है सतर्कता आयोग को, जो इसका काम होता है देश में किसी प्रकार की यदि कोई गलत गतिविधि हो रही है, ठगी हो रही है या देश के खिलाफ कोई तो सतर्कता विभाग ये सारे काजों को देखता है। नई दिल्ली को वे पत्र लिखे हैं। उनका विषय है दुनिया के सबसे बड़ी धोखाधड़ी, दुर्भावनापूर्ण और 420 संबंधित गतिविधियां सहारा इंडिया के प्रबंधन के द्वारा की जा रही है, जो सहारा इंडिया भवन कॉम्प्लेक्स, कपूरथला, अलीगंज शहर, लखनऊ, पिन 226024 है। यानी श्रीमती स्वप्ना राय के विरुद्ध सभी सहारा समूह के कंपनियों के उपाध्यक्ष श्री ओपी लाल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सहारा समूह कंपनी के प्रबंध कर्जकर्ता श्री डी.के. श्रीवास्तव, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के उपाध्यक्ष सह प्रमुख सुश्री सीमा दास, सहारा इंडिया के उप निदेशक सुधीर कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड का, ये सभी दुनिया के सबसे बड़े धोखेबाज, झूठा व्यक्ति और दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति यानी सहारा इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी, उपरोक्त सहारा के अधिकारी के जो पत्ते के साथ लिखित है, वो सभी सहारा अधिकारी बड़े वित्तीय धोखाधड़ी अपराधी है, जहां उन्होंने अपने 13 करोड़ जमाकर्ता निवेशकों को धोखा दिया है, जो पूरे भारत में स्थित है। फिर भी पिछले 13 वर्षों से न तो कोई केंद्र सरकार का अधिकारी और न कोई राज्य सरकार का अधिकारी उन्हें गिरफ्तार कर पाया है, जो किसी भी प्रकार के लिए बेहद शर्मनाक और बेहद आपत्तिजनक है। देखिए, बात समझने की चीज है कि यही सरकार जब 2014 में आई थी तो किस ढंग की बड़ी बड़ी बातें बोल रही थी, दाऊद को घसीटते हुए ला रही थी, चाइना को लाल लाल आंखें दिखा रही थी और सीना ठोक करके बोलती कि हम किसी भी अपराधी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन आज जो इनके साथ हो जाते हैं, वो चाहे जितने बड़ा, जिस व्यक्ति पर 70,000 करोड़ का घोटाला का आरोप लगाते हैं और तीसरे दिन अपने जमात में शामिल कर लेते हैं और वित्त मंत्री बना देते हैं महाराष्ट्र का। बोले थे कि जो भी काला धन है हम उसे विदेशों से लाएंगे, लेकिन जितना कुकर्मी है देश को, उनको हवाई जहाज में भर भर कर विदेश छोड़ने का काम भी यही प्रधानमंत्री जी की है। बात तो बड़ी होती जाएगी, लेकिन आप सबको मैं बतला देना चाहता हूं कि यह सरकार यदि चाहती तो सुब्रत राय से उस समय ही पैसा वापस ले लेती जब सत्ता परिवर्तन हुआ था। मानता हूं कि कांग्रेस ने जो कार्य करना चाहिए था वह नहीं किया, और नहीं किया तो उसे दंड दिया जनता ने, और वही जनता इनको सर आंखों पर बैठाई और आज वही लोग जनता के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो कहते तो है कि जनता के हम हितैषी हैं, पर उनकी लूट करने वाले के सहभागी साथी भी यही लोग हैं। यही है जो अडानी पर चर्चा नहीं कराते हैं और 2.5 करोड़ रुपया पर रोजाना का खर्च जो लोकसभा में आता है उसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। आज तक तो देखे थे कि विपक्षी धरना प्रदर्शन करते थे सड़क से लेकर के संसद तक, लेकिन पहली बार इस सरकार में भी देखने को मिला है एक अडानी को बचाने के लिए, जो शायद आज वह भाजपा के दामाद बने हुए हैं। अडानी पर एक शब्द कोई बोलता है तो पूरा मोदी मंडली उसके खिलाफत करने लगता है,
उसके बचाव में खड़े हो जाता है। यानी अडानी इज इंडिया बन चुका है। लेकिन सहारा के पीड़ितों के सुनने के लिए, समझने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये चंदे पर धंधा करने वाली की सरकार बनी हुई है। आज जो व्यक्ति इस जनता के लिए लड़ रहा है, अकेला आवाज उठा रहा है, मैं पूछता हूं कि ओबीसी, एसी के, एसटी के वो नेताएं कहां हैं? जब उनके समाज पर आज आक्रमण हो रहा है, उनके हकें मारी जा रही है, ओबीसी के आरक्षण को घटा दिया जाता है, एसी के आरक्षणों को दो फाड़ करने के प्रयास किया जाता है, और एसटी के साथ तो जो शोषण होता रहा है वो आज भी बदसूरत जारी है, जिसका नमूना आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ में। वहां किस ढंग से सरकारें बदली गई और अंधाधुंध वहां की जंगलें काट करके आज जिन्हें यह वनवासी कहते हैं, इसमें भी इनकी नफरत की बू आती है। हम इन्हें मूल निवासी कहते हैं, और उनके साथ भी भेदभाव। यहां तक कि एक मूल निवासी का नेता यदि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठता है तो इन मनु विधान वासियों वालों को वह भी हजम नहीं होता है और उसे जेल में 5 महीना बंद कर दिया जाता है। और जब तक मामला न्यायालय के पास पहुंचता है तब तक ये एक सबूत नहीं पेश करते। यानी किसी को भी जो इनके खिलाफ करता है वह जेल में ठूसो अभियान चलाए रखे। कांग्रेस को बदनाम करने के लिए बार बार इमरजेंसी की सहारा लेते हैं, लेकिन आज पूरे 10 साल से देश में इमरजेंसी की हालात पैदा करने वाले ये लोग किस मुंह से ऐसी बातें करते हैं? इंदिरा और नेहरू पर ये लक्षणे लगाते हैं। यदि उनके 10वां हिस्सा भी आप 10 साल में किए होते तो आपको उंगली उठाने का अधिकार होता, लेकिन आपने तो वह काम किया कि जो देश की संपत्तियां थी उससे भी गिरवी रख के अपने मित्रों के बिचकौरी के दाम में बेचकर मालामाल कर रहे हैं, और जनता पर टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स। आज कहीं अभी हला में रिपोर्ट आया है कि 9 महीना के अंदर में जितना ये टैक्स सरकार वसूली है, जो 21-22 के 2 सालों में भी उतनी टैक्स नहीं ली, और 9 महीना में ये सरकार उतनी टैक्स वसूल करे। और ये पैसा जा कहां रहा है? जनता का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश 5,000 करोड़ रुपया सहारा से भी मामले में सुनवाई करते हुए दिया था, और वह पैसा भी आज तक ढंग से नहीं बांट पाने वाले ये लोग अब सहारा की जमीनें बेचवाने में लगे हुए हैं। यदि कृष्णनंदन जी जो पत्र लिखे हैं यह बहुत लंबी होती जाएगी, इसलिए मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं और आगे फिर मैं इस पत्र को जारी करते हुए भाग 2 के रूप में प्रदर्शित करूंगा। बिहार झारखंड सहारा जमाकर्ताओं का भी मेरा अभिनंदन। जय हिंद, जय झारखंड।